Hello everyone, this is Shomay, Reasoning Faculty of Career Power Siliguri. I welcome you all to the official YouTube channel of Career Power Siliguri. I hope all of you are fine and healthy and preparing well for the upcoming exams. Don't worry, the exam will be conducted very soon. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग शॉर्ट वीडियोस लेके आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर. वैसे ही एक वीडियोस है ये जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलोनिज्म के ऊपर जो अपडेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर मेनली. आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम से सिलोनिज्म में दो न्यू स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है पेपर में. 4 बेसिक स्टेटमेंट तो पता है, 4 बेसिक स्टेटमेंट तो हम लोगों को पता है. Those are some A are B, some A are not B, all A are B and no A is B. ये चारों जो है ये बेसिक स्टेटमेंट्स था सिलोनिज्म का. लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसा आ रहे हैं पेपर में जो पहले नहीं आता था पेपर में. अभी ये दो अपडेटेड वर्जन क्या है, दो अपडेटेड क्वेश्चंस क्या है, देखते हैं उसको. एक तो स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि ओनली ए फ्यू A R B. दूसरा जो स्टेटमेंट है जो नया पेपर में दिख रहा है, जो जितने भी अभी का एग्जाम हो रहा है मेनली बैंकिंग में, वो है ओनली A R B. पहले हम ओनली A R B के बारे में डिस्कस करते हैं. सिंपली अगर मैं बोलूं ओनली A R B को आप ये समझ सकते हो कि ऑल B आर A. ओनली A आर B को आप ऑल B आर A के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं. तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा? आपको ये ध्यान रखना है ओनली A आर B में जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसका मतलब यह हुआ कि B सिर्फ A का ही हिस्सा हो सकता है, B A छोड़ के किसी और चीज का हिस्सा नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर मैं देखूं यहां पे ओनली A फ्यू A आर B, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा. मतलब A का कुछ हिस्सा ही B है, मतलब A का पूरा A कभी भी B का हिस्सा नहीं हो सकता. A का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर होगा जो B का पार्ट नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओनली A फ्यू A आर B. स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसको वो लोग कंफ्यूज कर लेते हैं सम A आर B के साथ. अब सम A आर B में डायग्राम तो ऐसा बन रहा है, लेकिन सम A आर B के ऊपर ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है जहां पे ये बोला गया हो कि पूरा का पूरा A B ना हो पाएगा. यहां पे उस केस में सम A आर B में पूरा का पूरा A B हो सकता है, लेकिन ओनली A फ्यू A आर B में पूरा का पूरा A B कभी भी नहीं हो सकता. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू. आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कंसेप्ट. तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं. ये जो स्टेटमेंट्स है मेनली अभी तक बैंकिंग के पेपर में दिखा है, लेकिन क्या पता आगे चलते हुए ये एसएससी और रेलवे में भी आ जाए. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, ओनली ए फ्यू स्टोन्स आर पेबल्स. ओनली ए फ्यू स्टोन्स आर पेबल्स. डायग्राम कैसा होगा? मतलब पेबल का ये वाला पार्ट कभी भी स्टोन का ये वाला पार्ट कभी भी पेबल्स में नहीं जा सकता. नेक्स्ट नंबर 2, नो रॉक इज पेबल. रॉक और पेबल में कोई रिलेशन नहीं है. थर्ड स्टेटमेंट, ओनली स्टोन इज सैंड. तो मैंने बोला था ओनली A आर B, इसका मतलब ऑल B आर A. सिमिलरली ओनली स्टोन इज सैंड, इसका मतलब क्या होगा? ऑल सैंड आर स्टोन. तो सैंड को हम स्टोन के अंदर रख लेंगे.
तो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करके डायग्राम मेरा बन चुका है। अब मुझे चेक करना है कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है ऑल रॉक्स आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल रॉक्स आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा रॉक स्टोन के अंदर आ सकता है? अब रॉक में बस इतना पाबंदी था कि रॉक पेबल के अंदर नहीं जा सकता, तो रॉक स्टोन के अंदर भी आ सकता है। तो पूरा का पूरा रॉक अगर स्टोन के अंदर आ सकता है तो हम बोल सकते हैं कि ऑल रॉक्स आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी। ये एक पॉसिबल केस है। नंबर 2 ऑल सैंड इज पेबल इज ए पॉसिबिलिटी। अब आपको फिर से ये स्टेटमेंट एक बार देख लो, ओनली स्टोन इज सैंड। मैंने बोला ओनली स्टोन इज सैंड, इसका मतलब यह है कि ऑल सैंड्स आर स्टोन। और एक पॉइंट मैंने बोला था कि अगर ओनली ए या बी हो रहा है दैट मीन्स ऑल बी और ए, ये तो है। साथ साथ ये भी मैंने बोला था कि बी सिर्फ ए का ही हिस्सा हो सकता है, बी ए छोड़ के किसी और का हिस्सा नहीं हो सकता। दैट मीन्स सैंड स्टोन छोड़ के और किसी का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर स्टोन छोड़ के किसी का हिस्सा वो नहीं हो सकता तो वो पेबल कैसे होगा? वो पेबल नहीं हो सकता। तो ये जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से शायद आपको और थोड़ा आइडिया आ जाए कैसे हमको ये डील करना है। क्वेश्चन में बोला है ओनली सचिन और विराट। ओनली सचिन और विराट। अब इसका मतलब क्या होगा? ओनली सचिन और विराट का मतलब ऑल विराट और सचिन। तो ऑल विराट और सचिन मैंने बनाया। सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो था सम सचिन और धोनी। सम सचिन और धोनी, यह था स्टेटमेंट। उसके ऊपर डिपेंड करके मैंने डायग्राम बनाया। अब कंक्लूजन में पूछ रहा था सम धोनी बीइंग विराट इज ए पॉसिबिलिटी। सम धोनी बीइंग विराट इज ए पॉसिबिलिटी। फिर से मैंने ऑल ए और बी जब डिस्कस हुआ था तब मैंने बोला था ओनली ए और बी अगर ऐसा हो रहा है तो बी सिर्फ ए का हिस्सा हो सकता है। दैट मीन्स विराट सिर्फ सचिन का हिस्सा हो सकता था इस क्वेश्चन पे। तो विराट के साथ धोनी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो नंबर 1 कंक्लूजन रॉन्ग। नंबर 2 कंक्लूजन में आपसे पूछा है ऑल धोनी बीइंग सचिन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल धोनी बीइंग सचिन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ये सही है? आप लोग खुद इसको सॉल्व करिए और इसका ऑप्शन जो आ रहा है यस और नो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये जो ट्रिक मैंने बोला, जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।